नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैनेड ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 की मैथ्स हम लोग कर रहे हैं अपनी स्ट्रॉन्ग। काफी सारी पढ़ाई हम कर चुके हैं, काफी सारी करना बाकी है, बिकॉज पढ़ाई की कभी कोई लिमिट नहीं होती है। जितना पढ़ोगे उतना कम रहेगा, जितना ज्ञान आप अर्जित करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा करेगा। तो भाई आज का सेशन जो है हमारा वो किस पे बेस्ड है? तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर क्रमांक 11 का, ये हो जाएगा चौथा पार्ट अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और अब तक हम तीन पार्ट्स में क्या कर चुके हैं? तो पहले पार्ट में हमने क्या किया था, थोड़ा सा बेसिक रिवीजन किया था पिछले क्लासेस का, और साथ में 11.1 को खत्म किया था। दूसरे पार्ट में हमने इस चैप्टर के मतलब कक्षा 8वीं के कुछ एक्सक्लूसिव नए कॉन्सेप्ट पढ़े, जिनका नाम था ट्रेपेजियम का एरिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, रोम्बस का एरिया या फिर किसी भी पॉलीगॉन का एरिया निकालना। तो वहां पे हमने कॉन्सेप्ट देखे, एग्जांपल्स देखे थे। और तीसरे हिस्से में हमने क्या किया, तो भाई 11.2 एक्सरसाइज जो हमारी थी उसके जो 10-11 सवाल थे वो सब हमने सॉल्व किए, अच्छे से समझा किस तरीके से किसी सवाल को अप्रोच करना है, कैसे उसे सॉल्व करना है। आज का जो हमारा सेशन है वो थोड़ा सा क्या होगा, एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जहां पे हम फोकस करने वाले हैं, क्योंकि अब तक हम 2D शेप्स को काफी ज्यादा पढ़ रहे थे। तो यहां से आपकी जो सिलसिला है वो शुरू होगा 3D शेप्स को पढ़ने का। और ये सिलसिला कहां खत्म होगा, तो कक्षा 8वीं के बाद जब आप कक्षा 9वीं में जाएंगे तब भी रहेगा, और फिर कक्षा 10वीं में जाएंगे तब भी आपको मेंसुरेशन जब आप चैप्टर पढ़ेंगे वहां आपको ज्यादातर चीजें, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारी चीजें 3D शेप्स के बारे में ही पढ़नी होती है। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम हमारा सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले पेन हम एक बार चेक कर लेते हैं। आपसे एक अनुरोध है, कृपया सेशन को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि ये आपका बेस बनाएगा आने वाले अगले 2 वर्षों के लिए। ठीक है, कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं। चलिए पहला चीज जो हमें पढ़ना है वो हमें ध्यान देना है किसके ऊपर, तो सॉलिड शेप्स के ऊपर हमें जरा ध्यान देना है। ठीक है, और ये कोई नई चीज नहीं है, जैसा कि मुझे याद है हम सॉलिड शेप्स के बारे में काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं। और इस साल भी एक चैप्टर है, चैप्टर क्रमांक कितना, शायद 6, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, वो भी हमने पढ़ा है। तो उसमें भी आप क्या देखते हो, ऐसे शेप्स 6 की 10, शायद 10 है, जो भी नंबर उसका। तो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में भी आपने 3D ऑब्जेक्ट देखे हैं, उसके पहले भी आप बचपन से कई बार 3D ऑब्जेक्ट को देखते आ रहे हैं। जैसा कि यहां पे आपको कुछ एग्जांपल दिए, उनके नाम भी दिए हैं। तो आपने यहाँ पे क्यूबॉइड देख लिया, सिलेंडर देख लिया, कोन देख लिया, क्यूब देख लिया, पिरामिड देख लिया। इन सारे और इससे भी ज्यादा 3D शेप्स पे आपके बारे में आप पढ़ चुके हैं। हम जब कक्षा 8वीं में यहाँ पे इनका और हमारे टॉपिक मेंसुरेशन का जब हम संबंध कनेक्शन निकालेंगे तो हम यही देखने वाले हैं कि कैसे इनकी जानकारी इकट्ठा की जाती है। हाँ, इसमें सारे के सारे नहीं होंगे, मेजरली हम लोग क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, इनकी बातें ज्यादा करते हैं। ये जो 5-6 शेप्स हैं इनके बारे में ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं थ्रू आउट द 3 ईयर्स, मतलब आने वाले 3 साल। ठीक है, चलिए तो हम सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इसी के साथ। स्क्रीन क्लियर करने के बाद सबसे पहले आप यहां पे ध्यान दीजिए, आपको यहां पे एक क्यूबिकल, एक क्यूबॉइडल और एक सिलेंड्रिकल बॉक्स दिया है। ठीक है, उसको यदि आप ऐसे छंद उसका अलग करके आपको दिखाया गया है कि एक क्यूब और एक क्यूबॉइड में क्या क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहां हम देख रहे हैं हर एक इन तीनों ऑब्जेक्ट्स की सरफेसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, सरफेस का मतलब क्या होता है भाई, जो बाहरी सतह होती है आपके क्यूब की, ठीक है, उसे आप कहते हैं सरफेस। क्योंकि देखो ये है आपका इस क्यूब का फेस, क्यूब की शक्ल। ठीक है, ये है आपका क्यूबॉइड का फेस। ठीक है, ऐसे ही यहां से भी ये क्यूबॉइड है। तो ये किस तरीके का दिख रहा है भाई, हम कैसे दिखते हैं, आप और हम अलग कैसे हैं? सर यूं तो हम सबके पास 2 हाथ 2 पैर हैं, लेकिन हम सब स्वयं में अलग हैं, यूनिक है, अच्छे हैं, क्योंकि हमारी सबकी शक्ल अलग अलग है। ठीक है, तो यहां पे भी भाई क्यूब का फेस अलग है, क्यूबॉइड का फेस अलग है, सिलेंडर का फेस अलग है, इसीलिए हम इनको अलग अलग देख पाते हैं, अलग अलग तरीके से यूज कर पाते हैं। ठीक है, जैसे क्यूब में क्या होगा भाई, एक क्यूब में 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं, तो आप क्या कहते हैं, इसको 6 फेस होते हैं। क्यूबॉइड के भी 6 फेस होते हैं। इन फेसेस का एक नाम भी होता है जिसको आप कहते हैं लैटरल सरफेसेस। क्या कहते हैं आप, लैटरल का मतलब होता है कि मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा, सपाट। ठीक है, तो यहां पे ये लैटरल सरफेस है आपकी। ठीक है, यहां पे भी ये लैटरल सरफेसेस है। ठीक है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो आप सिलेंडर में देखते हैं तो वहां पे आपको मिलती हैं कर्व्ड सरफेसेस। ठीक है,
कर्व्ड सरफेसेस आपको देखने को मिलती हैं। और एक सरफेस कौन सी, एक पूरी कर्व्ड सरफेस है गोल, और एक ऊपर और एक नीचे। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर को थोड़ा ऐसे खोल के देखा कि सॉरी, कि उसके अंदर होता क्या क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक चीज और जो कि सिलेंडर के बारे में बात करनी है, जो कि इस पूरे सेशन में हम लोग ध्यान रखेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। वो ये कि जब भी आप इस पूरे चैप्टर में या फिर आने वाले समय में सिलेंडर की बात करेंगे तो वो हमेशा कौन सा सिलेंडर होगा, वो हमेशा होगा राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है सर, वो कैसा सिलेंडर होता है जो एकदम सीधे होता है, जिसकी हाइट एकदम स्ट्रेट होती है, उसे आप कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो कि यहां पे आपको दिख रहा है। और ये सिलेंडर तो है परंतु राइट सर्कुलर नहीं, हल्का सा टेढ़ा है। ठीक है, तो यहां पे जब भी आप चर्चा करेंगे किसी भी शेप की, स्पेशली सिलेंडर की, तो आप हमेशा ये मान के चलेंगे कि आपका ये वाला ही सिलेंडर यूज हो रहा है। जो कि इस केस में जो थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, आपके फॉर्मूलेज, आपका मेथड सब थोड़ा अलग हो जाता है, जिसको हम अभी फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, कभी बाद में समय मिलेगा तो किसी दिन बिल्कुल इस पे चर्चा की जाएगी। पर आज के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि जो बिल्कुल सीधे रहते हैं सिलेंडर्स, बिल्कुल भी ऐसे कर्व नहीं होते, टेढ़े नहीं होते, उन्हें आप क्या कहते हैं, उन्हें आप कहते हो राइट सर्कुलर सिलेंडर्स। ठीक है, और इनके सीधे होने का टेस्ट कैसे होता है, तो भाई जो दो रेडियस, जो आपके सेंटर पॉइंट है, ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल, ठीक है, इन दोनों सर्कल्स का जो सेंटर पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन में एक ही पट्टिका पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पे आप देखेंगे तो इसका सेंटर इधर है और इसका सेंटर इधर जा रहा है, ऐसे नहीं, दोनों के सेंटर्स एक ही लाइन पे होने चाहिए, तब आप कहते हैं कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है। चलिए स्क्रीन क्लियर, आगे बढ़ेंगे हम। तो अब हम देखने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया वर्ड, जिसका नाम है सरफेस एरिया। और अगर आप ऊपर देख पा रहे हैं तो इसमें जो एक वर्ड है एरिया, इसके बारे में तो बहुत पढ़ चुके हैं। ठीक है, कहां पढ़े हैं सर, हम पढ़े 2D शेप में, जहां पे आप देखते हैं कि भैया किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया कितना, ये आप बहुत बार पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पे आप देखने वाले सरफेस एरिया, जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है 3D फिगर्स में, एज फार एज मेंसुरेशन इज कंसर्न। मतलब जब आप किसी भी चीज की क्षमता, उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई और उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मेंसुरेशन में सबसे पहले जो आप 3D शेप के बारे में पढ़ते हैं वो है सरफेस एरिया। अब यहां पे देखो कैसे आपको समझाने का प्रयास किया है। तो 3 व्यक्ति हैं, कौन है 3 व्यक्ति सर, इमरान, मोनिका और जसपाल, 3 लोग हैं। ठीक है, ये तीनों अलग अलग शेप्स को पेंट कर रहे हैं। ठीक है भाई, इमरान पेंट कर रहा है क्यूबॉइड को। ठीक है, उसके बाद ये जो अपने मोनिका जी है वो पेंट कर रही है किसको, वो पेंट कर रही है क्यूबिकल शेप को। ठीक है, और जो आपके जसपाल जी हैं वो पेंट कर रहे हैं सिलेंड्रिकल बॉक्स को। ठीक है, ऑफ सेम हाइट, तीनों की हाइट बराबर है, तीनों व्यक्तियों की हाइट बराबर नहीं है, तीनों जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको पेंट किया जा रहा है उनकी हाइट बराबर है। इस बात का ध्यान रखना। पता चला बोल दो कि सर इन तीनों की हाइट बराबर है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, यहां पे सेम हाइट का मतलब है जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी हाइट की बात हो रही है। चलिए, अब उनका मन कर रहा है कि वो पता लगाए कि किसका, हु हैज द ग्रेटर पेंटेड एरिया, मतलब किसने ज्यादा पेंट किया है। अगर वो पता लगाना है तो वो कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना जरा। ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, इसको आप पेंट कर रहे हैं, इसको आप पेंट कहां लगाएंगे सर, यहां पे। ठीक है, कुछ इस प्रकार, मान लीजिए आप लाल रंग से पेंट कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार आप पेंट लगाएंगे। अगर मैं मोटा ब्रश ले लूं, ठीक है, तो यहां पे हमने ले लिया मोटा वाला ब्रश, कुछ इस प्रकार आप पेंट लगाएंगे। अच्छा मुझे बताओ, ये जहां पे आप पेंट लगा रहे हो वो क्या है सर, वो इस क्यूबॉइड की एक सरफेस है। क्या है इस क्यूबॉइड की, एक सरफेस है ना। तो बेसिकली जब आप ये पता लगा रहे हैं कि कितना पेंट किया गया, आप पता लगा रहे हैं कि कितना क्षेत्रफल है जहां पे पेंट लगा, कितना एरिया है जहां पे पेंट लगा। लेकिन यहां पे क्योंकि आप 3D शेप की बात करते हैं तो एरिया का मतलब पता है क्या होता है कि ये वाला, पीछे वाला, आगे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, सबके बारे में बात हो रही है। तो मतलब आप जब निकाल रहे हैं तो आप निकाल रहे हैं सरफेस का एरिया, क्योंकि एरिया डिफाइन करना पड़ता है आपको कि किस चीज का एरिया निकाल रहे हैं। भाई जैसे आप बोलते हैं रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, तो यहां पे ना रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है। और अगर आप बोल रहे हैं केवल रेक्टेंगल का एरिया, तो कोई भी व्यक्ति केवल सामने वाली एक पट्टिका का निकाल देगा एरिया कि ये लो रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया। लेकिन
क्योंकि यहां पे आपको पेंट सारी सरफेसेस पे करना है, सारे फेसेस पे करना है, तो आप क्या कहते हैं इसको आप कहते हैं सरफेस एरिया। क्या होता है सरफेस एरिया में? सर सरफेस एरिया में हम किसी भी शेप की, 3D शेप की जो भी सरफेस हमें दिख रही है, चाहे वो ऐसी सीधी वाली हो या ऐसे मुड़ी हुई हो, उसको पेंट करते हैं या उसके बारे में हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं सरफेस एरिया। क्या आपको सरफेस एरिया समझ में आया? जी सर। क्या होता है सरफेस एरिया? सर यदि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट की बाहरी सतह की बात की जाती है, चाहे वो ऊपर नीचे आगे पीछे हो या फिर गोल शेप में हो, जब आप किसी भी 3D शेप के बाहरी सतह की बात करेंगे, आप किसकी बात करेंगे? आप उसके सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो अब क्योंकि यहां पे जो पेंट है वो भी बाहरी सतह पे हो रहा था, तो अब क्या निकालेंगे? इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। लेकिन सर सरफेस एरिया निकालने के लिए कुछ मापदंड, कुछ मेथड, कुछ फॉर्मूला तो होगा ही। बिल्कुल ठीक, सही कहा आपने। तो अब हम चर्चा करने वाले एकदम डिटेल में कि इन तीनों का, जैसे हम लोग अभी अब प्रकाश डालें अगर क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर पे, इन तीनों का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्या हिमालय चढ़ना पड़ेगा या आग पे चलना पड़ेगा या सामान्यतः आसान तरीके से हो जाएगा, वो हम देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक क्यूबॉइडल बॉक्स की। क्या है हमारे पास? क्यूबॉइड है। एक ऐसा डब्बा था, हमने डब्बे को क्या किया? हमने डब्बे को पूरी तरीके से खोल दिया। तो आपको क्या दिख रहा है? तो भाई ये वाली जो आपकी सरफेस है वो कहां आ गई? वो यहां पे आ गई, ठीक है। उसके ठीक नीचे जो पीछे थी सरफेस वो कहां पे आ गई? वो यहां पे आ गई। फिर उसके बाजू वाली इधर वाली ये भी यहां पे आ गई, ठीक है। उसके बाजू वाली इधर और उसके बाजू वाली इधर, ये आपका टॉप था। एक इसमें बॉटम भी होगा नीचे, क्योंकि ढक्कन लगाना पड़ेगा, तो ये नीचे वाली सरफेस आ गई, ठीक है। अब आपको चाहिए बाहरी सतह कितनी है, बाहरी सतह का मापदंड कितना है, मेजर कितना है, वो आपको निकालना है। तो आप क्या निकालोगे? आप निकालोगे बाहरी सतह का सरफेस एरिया, ठीक है। और जब आप हर एक सतह को अलग अलग करेंगे, आपको वो 6 रेक्टेंगल के रूप में दिखाई देंगे। किस रूप में दिखाई देंगे? 6 रेक्टेंगल के रूप में। कहो हाँ, यस सर। अब जब है 6 रेक्टेंगल, ठीक है, और सरफेस एरिया निकालना है, मतलब हर एक सरफेस का अलग अलग एरिया निकालना है, तो ठीक है, यहां पे हम हर एक का अलग अलग एरिया निकाल के इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मान लो ये पहला वाला है, तो इसका क्या होगा? सर इसका एरिया होगा L इंटू एच, लेंथ इंटू हाइट। तीसरे वाले का होगा ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। चौथे वाले का होगा, यहां पे देखो कितना, ये भी लेंथ है, तो लेंथ इंटू हाइट। क्योंकि भाई कैसे निकालोगे एरिया? सर ये और ये इन दोनों के मिला के बनेगा रेक्टेंगल, तो उसका एरिया निकाला हमने। यहां पे लास्ट वाले का आएगा फिर से ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब क्यूबॉइड में ये भी काउंट होगा, तो L इंटू बी, और नीचे वाला भी होगा तो L इंटू बी। क्या मिला आपको? जब आपने इन सारी सरफेसेस को अलग अलग करके निकाला, भाई देखो दो तरीके, या तो अलग अलग करके निकाल दो या फिर एक साथ निकाल दो, ठीक है। तो जब अलग अलग करके निकालोगे तो आप ऐसे L इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच करोगे, लेकिन उसमें मेहनत लगेगी। तो हम यहां से थोड़ा सा अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कोशिश करेंगे कि हमें एक फॉर्मूला यहां पे मिल जाए। क्या निकालने के लिए? किसी भी क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो अब तक हमने क्या देखा कि हमारे पास 6 सरफेस थी। अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि क्यूबॉइडल बॉक्स है तो उसका डायमेंशन फिक्स होगा? जी सर। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो आगे वाली सरफेस है, ठीक है, और जो इसके ठीक पीछे सरफेस होगी, वो दोनों एक जैसे होंगे? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? यस सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। मतलब ये जो इस तरफ वाली सरफेस है, ये इस तरफ वाली सरफेस के जैसी होगी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? यस सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसी तरीके से जो ऊपर का ढक्कन है वो नीचे के ढक्कन के बराबर होगा। यदि क्यूबॉइड है तो ये ध्यान रखना, कल को ये मत बोलना कि सर मेरे घर में एक ऐसा बॉक्स है जिसमें ऊपर अलग ढक्कन नीचे अलग ढक्कन है। प्रभु, क्यूबॉइड है और बराबर डायमेंशन का, कोई अलग शेप होगा तो उसकी गारंटी हमारी नहीं है, ठीक है। चलिए अब आपको क्या क्या मिल गया? आपने देखा कि भाई जो अलग अलग सरफेस थी उनका अलग अलग आपने एरिया निकाल सकते हैं। इसी ज्ञान को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा? जो हमारा डब्बा था उसमें यहां पे हुआ L इंटू एच, ठीक है, यहां पे हुआ आपका B इंटू एच, ठीक है,
यहां पे हुआ आपका कितना सर L इंटू एच, फिर से यहां पे हुआ B इंटू एच, ठीक है, ऊपर हुआ L इंटू बी और नीचे हुआ L इंटू बी। चलिए ठीक है, अब जब आप इनका टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, आप इसका सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे सर, ये जो अलग अलग रेक्टेंगल का एरिया आपने लिखा है इन सबको जोड़ दिया जाएगा। देखो यहां पे वही किया कि आपने सारे एरिया, कौन सा एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5, एरिया 6, इन सबका एरिया आपने निकाला है, ठीक है। तो इन सबको आप क्या करेंगे अब सर, क्योंकि सबको साथ में जोड़ेंगे तब क्यूबॉइड बनेगा, तो इन सबको भी साथ में जोड़ना पड़ेगा, और वही आपने जोड़ दिया कि H इंटू एल, बी इंटू एल, बी इंटू एच, एल इंटू एच, बी इंटू एच और एल इंटू बी। सर ये कहां है, देखो यहां देखो, एल इंटू एच पहले वाले का, कहां है एल इंटू एच, ये रहा पहला वाला, बी इंटू एल ऊपर वाले का, ये रहा दूसरा वाला, बी इंटू एच तीसरे वाले का, ये रहा, ये चौथे का, ठीक है, बी इंटू एच ये कितने का, ये पांचवे का, और लास्ट वाला है छठवें वाले का। तो जो 6 पार्ट्स आपने निकाले थे, हर एक का एरिया अलग अलग था। अब क्योंकि इनको मिला के क्यूबॉइड बनेगा, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया भी क्या होगा, जिसमें यहां पे वर्ड लिख दिया टोटल, क्योंकि सबको मिला रहे हैं आप, तो टोटल सरफेस एरिया होगा कि अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो L इंटू बी 2 बार रिपीट हो रहा है, जो हम अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि ऊपर नीचे बराबर, आगे पीछे बराबर, आजू बाजू बराबर। तो L इंटू एच 2 बार क्योंकि बराबर है, B इंटू एच 2 बार क्योंकि बराबर है, L इंटू बी 2 बार क्योंकि बराबर है। तो जब पूरे से ही 2 मल्टीप्लाई करना है तो बाहर कर दो ना, क्योंकि गणित में क्या कहते हैं सर, गणित में नियम सिंपल है कि प्रभु मेहनत कम जवाब ज्यादा, मेहनत कम और परिणाम ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पे मेहनत कम, एक ही बार 2 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी सबको सॉल्व कर देना है। अब एक और देखो आलस यहां पे मैथमेटिक्स का, ये यहां पे इंटू का साइन था, हम वो भी नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं सीधे कि भाई L इंटू बी, बी इंटू एच, H इंटू एच, थोड़ा सा हमने रीअरेंज करके लिखा। और यहां पे कुछ नहीं लिखा है तब भी हमें पता है कि जब आप लिख रहे हैं एल बी, तो इसका मतलब साफ है कि आप मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं हमसे, ठीक है, ये आपको समझ में आया। यस सर, जहां पे एल बी और एच क्या होंगे, एल बी और एच होंगे आपके किसी भी क्यूबॉइड के डायमेंशन, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए, आप मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया है कि किसी एक क्यूबॉइड के डायमेंशन है कि हाइट दी है 20, लेंथ दी है 15 और विड्थ दी है 10। उस डायमेंशन का यूज करके आपको निकालना था क्या, आपका सरफेस एरिया। आपने यहां पे L ले लिया कितना, L ले लिया 20, B ले लिया 15 और H ले लिया 10। पुट करा फॉर्मूले में, पहले है L इंटू बी लगा दिया, फिर है B इंटू एच लगा दिया, फिर है H इंटू एल लगा दिया, और बाहर है 2 जो कि अभी बाहर ही रहेगा। पहले ब्रैकेट के अंदर की सारी वैल्यूज, वो हो जाने के बाद ब्रैकेट के बाहर का 2 हम सॉल्व करेंगे। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। अभी हम इस पे और चर्चा करेंगे जब हम सवाल सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए आपको फॉर्मूले का जन्म समझ में आया। अब आपको एक देखो, यहां पे एक और एग्जांपल है, ठीक है। क्यूबॉइड बनता कैसे है सर, 6 अलग अलग रेक्टेंगल या फिर 6 रेक्टेंगल्स को जब आप जोड़ते हैं तब आपको क्यूबॉइड मिलता है, ठीक है। अब इसमें से जब आप हर एक का एरिया निकालेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, तो आपको क्यूबॉइड के बाहरी सतह जो कि इन रेक्टेंगल से बनी है वो मिलती है। तो सरफेस एरिया आपने निकाला जहां पे अलग अलग सरफेस थी। यहां पे आपको जो नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है उसमें होता है कई बार ऐसी बहुत से क्यूबॉइडल शेप्स होते हैं जहां पे छत और दीवार का काम नहीं होता। उदाहरण के तौर पे आपके घर में पेंट हो रहा है, ठीक है। अब जब भी आप पेंट करते हैं हमेशा यह बात ध्यान रखना कि आपकी छत और दीवार का पेंट कई बार सेम नहीं होता। छत कई बार व्हाइट पेंट से की जाती है और दीवार पे पेंट अलग होता है। इनफैक्ट काफी घरों में तो छत के पेंट की क्वालिटी थोड़ी कम होती है बिकॉज छत जल्दी गंदी नहीं होती, परंतु दीवार के पेंट थोड़े ज्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं बिकॉज हम जैसे नादान बच्चे उन दीवारों पे हाथ मार देते हैं, उसे गंदा कर देते हैं। तो हमारी माता जी, पिताजी या हमें उसको धोने में कोई समस्या ना हो, इसलिए वहां पे अच्छा वाटरप्रूफ पेंट लगाया जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे दीवारों के लिए अलग पेंट हो रहा है। अब कल को आप टोटल सरफेस एरिया निकाल दोगे कि भाई पूरी 6 की 6 दीवारें, तब 6 के 6 जो हमारा डायमेंशन है सब पेंट हो रहे, लेकिन हो क्या रहा था, केवल 4 दीवारें पेंट हो रही थी भाई। तो 1 2 3 4 जो दीवारें पेंट हो रही थी, उसके अलावा आपने एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो आपका जो अनुमान है वो गलत हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो कि अनुमान गलत होने से बचाता है, और वो है लैटरल सरफेस एरिया। अब सर ये किस चिड़िया का नाम है? तो भाई लैटरल सरफेस एरिया नामक जो चिड़िया है वो इसी देश में वो करती है, विचरण करती है। और जब भी आपको
केवल 4 दीवारों का, क्या बोला मैंने, केवल 4 दीवारों का एरिया निकालना हो, सरफेस एरिया निकालना हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सर वो वाला जब आपको 6 की बात करनी हो, ठीक है, जब आपको पूरे 6 फेसेस चाहिए तो वो फॉर्मूला जिसका नाम है टोटल सरफेस एरिया। जब आपको केवल 4 चाहिए, टॉप बॉटम, तब आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं, केवल राइट लेफ्ट और दाएं बाएं जो भी है वो चाहिए, तो आप क्या यूज करते हैं, आप बेसिकली ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं 2h इंटू एल प्लस बी। सर ये फॉर्मूला आया कैसे, जरा ये बताइए। बिल्कुल यहां ध्यान दो, ठीक है। अब आपने क्या बोला कि सर छत और जो जमीन है उसको ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो छत हट गई, जमीन हट गई, बचे क्या, बचे ये 1 2 3 4 फेसेस। पहले फेस की बात करें तो एरिया हो जाएगा L इंटू एच, दूसरे फेस की बात करें तो एरिया हो जाएगा B इंटू एच, तीसरे फेस की बात करें तो एरिया हो जाएगा वापस L इंटू एच, और चौथे वाले का हो जाएगा B इंटू एच, है कि नहीं? यस सर। अब आपको ये चारों ही चाहिए तो B इंटू एच 2 बार, ये रहा B इंटू एच 2 बार, फिर L इंटू एच 2 बार, ये रहा L इंटू एच 2 बार, और क्योंकि बाहर 2 बार है मतलब वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो आपका फॉर्मूला और सिंपल कैसे बना दिया सर, इस पूरे में से ये वाला H और ये वाला H जो कि कॉमन है दोनों के पास, वो आ जाएगा बाहर, और अंदर बचेगा केवल L प्लस बी। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो ये कब यूज होता है, ये स्पेशल अस्त्र है जो कि कब यूज होता है, जब आपको केवल 4 दीवारों की बात करनी हो, ठीक है सर। अगर मान लीजिए 4 दीवार और छत की भी बात करनी है या केवल जमीन की बात करनी है, तो उदाहरण के तौर पे आपके घर के वॉशरूम में टाइल्स लगने हैं, जमीन पे लगेंगे, दीवारों पे लगेंगे, छत पे नहीं लगेंगे, तो इस केस में क्या करोगे आप, तो सर हमारे पास 4 दीवारों का तो है, 4 वॉल्स का एरिया तो है हमारे पास, कितना सर 2h इंटू एल प्लस बी। अब बचा क्या सर, या तो छत जोड़नी है या जमीन जोड़नी है, अगर आप बता दें तो क्या होगा। देखो अगर आपको छत या जमीन जोड़नी है तो उसका एरिया जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, छत और जमीन का एरिया कैसे निकालोगे सर, मान लीजिए ये छत है, ये जमीन है, इन दोनों में से किसी एक का निकालना है। एक होगी लेंथ, दूसरी होगी ब्रेथ, ठीक है, क्योंकि हाइट तो हम रूम की देखते ही हैं, तो ये नीचे वाले क्या होते हैं, लेंथ और ब्रेथ होते हैं। इनमें से कोई एक चाहिए तो आप उस एक का एरिया ऐड कर देंगे L इंटू बी, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब तक क्यूबॉइड के बारे में 3 फॉर्मूले, कौन कौन से सर, एक है टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है सो ट्वाइस ऑफ एल बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, और हाइट इंटू लेंथ। चलिए दूसरा है आपका लैटरल सरफेस एरिया, जहां पे आपका छत और जमीन नहीं काउंट होती है, इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग, 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। चलिए तीसरा फॉर्मूला जहां पे आपको एल से मतलब लैटरल यानी 4 दीवार, और या तो टॉप चाहिए या बॉटम चाहिए, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चाहिए, तो कैसे निकालोगे एरिया। इसमें क्या होगा, इसमें होगा 2h इंटू एल प्लस बी होल डिवाइड प्लस एल बी। तो ये जो एक्स्ट्रा था, एक जो आपने टॉप या बॉटम में से कोई एक लिया, वो एक्स्ट्रा का एरिया ऐड कर दिया। क्या आपको ये समझ में आया? यदि समझ में आया तो हाँ बोलिए, नहीं आया तो भी हाँ बोलिए, क्योंकि आप इसको दोबारा देखेंगे तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, हमने पढ़ लिया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, क्यूब की बात करें तो भाई क्यूब और क्यूबॉइड में बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है सर, क्यूब जो होता है वो क्यूबॉइड का क्यूट सा वर्जन होता है। क्यों भाई, डायमेंशन आसान हो जाते हैं सर, फॉर्मूला आसान हो जाता है, कैलकुलेशन आसान हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्यूट सा है, बिल्कुल ठीक। चलिए अब क्यूबॉइड में क्या होता था सर, क्यूबॉइड में था हम टोटल सरफेस एरिया निकालते थे तो वो था ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बहुत बढ़िया। चलिए अब यहां पे देखिए क्यूब में क्या होगा सर, जो लेंथ है वही ब्रेथ है, वही हाइट है, तो यही फॉर्मूला क्यूबॉइड वाला क्यूब में लग सकता है। हाँ सर, क्योंकि क्यूब जो है वो क्यूबॉइड परिवार का ही सदस्य है, तो उस पर भी लगेगा। चलिए हम निकाल रहे हैं यहां पे क्यूब का टीएसए, तो क्यूब का टीएसए निकालने का प्रयास किया जा रहा है 2 इंटू, क्योंकि सारे डायमेंशन बराबर है तो लेंथ भी ए ब्रेथ भी ए, ठीक है। अगर ब्रेथ भी ए तो हाइट भी ए, अगर हाइट भी ए तो लेंथ भी ए। अब क्या करोगे यहां पे सर, हो जाएगा 2a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। चलिए
तो हो जाएगा 2 इंटू 3a² मतलब 6a²। ठीक है, एक और तरीका इसको समझने का, एक और तरीका ये कि भैया आपका जो डायमेंशन है वो a इंटू क्या है, a और a, तो ये वाली सरफेस का आपका एरिया कितना हो जाएगा सर, a इंटू a, या फिर सिंपली लिखें तो a², इसका भी कितना a², इसका भी कितना a², पीछे वाली का a², इधर वाली का a², इधर वाले का a², नीचे वाले का भी a²। 6 सरफेस, हर एक का एरिया a², जब 6 के 6 साथ में जोड़ दोगे तो 6a²। तो इस तरीके से भी आंसर भाई, उस तरीके से भी आंसर भाई। दूसरा था हमारा लैटरल सरफेस एरिया, उसमें क्या होता है सर, 4 इंटू एच इंटू एल प्लस बी कहते हैं। चलिए क्या होगा सर, ये हो जाएगा 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। चलिए यहाँ पे 2 इंटू एच, क्योंकि भाई क्यूब है तो सब बराबर होगा, और यहाँ पे एल और बी भी बराबर, तो a प्लस ए। क्या मिलेगा आपको सर, यहां मिलेगा हमें 2a इंटू 2a, दोनों का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a²। अगर आप यहां से वेरीफाई करने का प्रयास करें तो आपको क्या नहीं चाहिए, आपको ऊपर की छत नहीं चाहिए, नीचे की जमीन नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए आपको सर, आगे पीछे दाएं बाएं चाहिए। तो 1 2 3 4a², सिंपल। अगर आपको केवल एक चाहिए या छत या जमीन तो क्या करोगे, तो सर LSA प्लस टॉप या बॉटम यदि हम करना चाहेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 5a²। कैसे सर, चारों साइड्स का a², ये इधर वाले का, ये इधर वाले का, और ये ऊपर वाले का a²। मान लिया कितने होगा a², 5। अगर नीचे का चाहिए तो नीचे वाला a² कितने हो जाएंगे, अभी भी 5। तो किसी भी तरीके से 5 ही है, चाहे टॉप लो चाहे बॉटम लो, और क्योंकि सारी डायमेंशन बराबर है इसलिए सबको लिखा a²। इसी के साथ हमारा क्यूब का सिलसिला भी होता है क्लियर। तो क्यूबॉइड मुश्किल है, क्यूब तो क्योंकि क्यूबॉइड समझ में आ जाते हैं तो जल्दी से समझ आ जाता है। क्या फर्क है क्यूब क्यूबॉइड में सर, क्यूबॉइड का जो क्यूट वर्जन है, जो एकदम क्यूटी पाई वाला वर्जन है, वो कौन है, वो है क्यूब, जहां पे सारे डायमेंशन बराबर होते हैं, तो कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। चलिए यहां पे आपको होमवर्क भी दे दिया गया है, सरफेस एरिया निकालना है इन क्यूब्स का, कौन कौन सा, टोटल और लैटरल। चलिए अच्छा एक बात ध्यान दो, यहां पे जैसे मेंशन नहीं है, सरफेस एरिया दिया है सिर्फ, जब कुछ भी मेंशन नहीं हो तो आप टोटल ही मानेंगे। ठीक है, जब अगर लैटरल चाहिए होगा तो या तो सवाल के ऐसे समीकरण बनेंगे, मतलब ऐसी कहानी दी होगी कि आपको टोटल निकालना है या लैटरल निकालना है, वो जज करना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है, केवल सरफेस एरिया लिखा है, तो मैं आपसे अनुग्रह कर रहा हूं, कृपया टोटल सरफेस एरिया ही निकालें। जैसे पहले वाले को हमने बोला टीएसए निकालो, किसका, क्यूब ए का। कितना है फॉर्मूला क्यूब के लिए सर, 6a², अर्थात 6 इंटू 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 24, 4 यहां 2 ऊपर, 6 6 36, 37 38, तो 384 होना चाहिए आपका कितना, सरफेस एरिया। ठीक है, यहां पे भी क्या निकालना, आपको केवल लैटरल निकालना है, तो 1 2 पीछे वाला 3 और इधर वाला 4, ये चारों का निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है सर, LSA का फॉर्मूला है लैटरल सरफेस एरिया का 4a², तो मतलब 4 इंटू 10 का स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 100, मतलब 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप खुद भी जज कर लीजिए, यहां देखो ये एक सरफेस है, स्क्वायर शेप की, इसका एरिया निकालो सर, साइड इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 100, इधर भी 100, पीछे भी 100, इधर भी 100, तो कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया। तो दोनों ही तरीके से, एक जगह निकाला हमने टोटल, दूसरे की जगह निकाला लैटरल, एरिया अलग अलग, फॉर्मूला अलग अलग, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वही सेम का है, क्यूब का, और इसी तरीके से आसानी से हमसे ये सवाल सॉल्व हो गए। चलिए स्क्रीन क्लियर, अगला प्रश्न। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है, हमने क्यूब पढ़ लिया, क्यूबॉइड पढ़ लिया, इन्हीं का एक दोस्त है दूर का रिश्तेदार जिसका नाम है सिलेंडर, तो हम उसको देखने वाले हैं। सिलेंडर का जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो कैसा होगा, क्या होगा, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आपका ध्यान कृपया स्क्रीन के ऊपर एकदम गड़ा रखें, आवाज को एकदम फुल रखें ताकि समझ में आए कह क्या रहे हम। चलिए सिलेंडर्स में हम चर्चा करेंगे किसकी, हमेशा से राइट सर्कुलर सिलेंडर्स की। ठीक है, कभी कभी किसी केस में आपको जो टेढ़े वाले सिलेंडर है उनकी चर्चा करने को कहा जाएगा, पर फिलहाल के लिए अभी आपको उसके बारे में डरने की जरूरत नहीं है। फिलहाल फोकस कीजिए इस पे,
थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए, बेस बनाइए, उसके बाद आराम से टफ वाले सिस्टम कर लेंगे। इनके एग्जांपल्स आप अपने जीवन में बहुत बार देखते हैं। टिन का कोई डब्बा होता है, घर में पिलर होते हैं गोल वाले, या किसी बिल्डिंग में होते हैं कई बार सुंदर से, फिर ट्यूबलाइट होती है गोल, पानी का पाइप होता है गोल, ठीक है। अब इनका सरफेस एरिया निकालना, अर्थात इनकी जो बाहरी सतह है ये वाली, ये कितनी है। मान लीजिए अगर आपने एक सिलेंडर को पेंट किया तो कितना पेंट होगा, किसी सिलेंडर के गिफ्ट को रैप कर रहे हैं तो कितना कागज लगेगा। तो जब आप इसके बाहरी सतह की बात करते हैं तो एक काम कीजिए, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सी चीज है, कोई भी एक कागज लीजिए, ठीक है, एक कागज लीजिए और उससे सिलेंडर बनाने का प्रयास कीजिए। तो एक कागज का टुकड़ा आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो एक सिलेंडर आसानी से बन जाएगा। मतलब सिलेंडर बनाने की विधि शुरू कहां से होती है, एक कागज के टुकड़े से, ठीक है। तो हमारा जो सिलेंडर होता है वो बनने से पहले एक कागज का टुकड़ा होता है, और यदि ऐसा है तो जितना एरिया इस सिलेंडर का होगा उतना ही एरिया इस कागज का होगा। तो यदि मैं इस कागज का एरिया निकाल पाया तो मैं ये निकाल पाऊंगा कि सिलेंडर का एरिया क्या होगा। क्या आपको ये समझ में आया? फर्क सिर्फ इतना है, कागज के एरिया को आप एरिया कहेंगे, वहीं सिलेंडर के एरिया को आप सरफेस एरिया कहेंगे, क्योंकि ये कागज उसकी सरफेस बन जा रहा है, ठीक है। तो ये जो कागज है ये सिलेंडर की सरफेस बन जा रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा सरफेस एरिया। अब जरा यहां ध्यान दो, इसका एरिया निकालेंगे कैसे, ठीक है। क्या हमारे डायमेंशन होंगे, क्योंकि एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, ठीक है, L इंटू बी कर देंगे, लेकिन L क्या होगा, B क्या होगा, H क्या होगा, वो सब हमें देखना पड़ेगा। देखो बना इस सिलेंडर से है तो जितनी सिलेंडर की हाइट उतनी ही होगी रेक्टेंगल की विड्थ या फिर ब्रेथ, ठीक है, क्योंकि उसी को घुमाकर आपने क्या बनाया, आपने बनाया है आपका सिलेंडर। तो जितनी है आपके सिलेंडर की हाइट उतनी ही हाइट होगी आपके उस सीट की। अब दूसरी चीज देखो, एक बात बताओ, अगर मैं सिलेंडर को, जो हमारा सिलेंडर बना हुआ है, उसको एकदम ऊपर से कट करूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मुझे एक सर्कल मिलेगा? जी सर। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपकी मम्मी के पास वो जो कांच की चूड़ियों का सेट होता है, वो कांच की चूड़ियां जब एक के ऊपर एक रखी हैं तो वो कैसी दिखती हैं? सर वो दिखती हैं सिलेंडर शेप की, मतलब एकदम पन्नी में पैक करके एकदम अच्छे से अगर मम्मी रखती हैं तो वो किस शेप की दिखती हैं? सिलेंडर शेप की। अब जरा उसमें से एक चूड़ी उठा के सोचो, वो जो एक चूड़ी आपने उठाई वो किस शेप की है? सर वो सर्कल शेप की है, ठीक है। तो जब आप इस सर्कल को, ठीक है, देखते हैं और आपको इस सर्कल की बाहरी सतह से बात करनी है, ठीक है, तो सर्कल की बाहरी सतह निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सर सर्कल की बाहरी सतह निकालने के लिए हमें सरकमफेरेंस लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? सरकमफेरेंस। क्या लेना पड़ता है? सर सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तो ये जो सर्कल है, ठीक है, ये बना किसकी वजह से? सर आपने शीट को फोल्ड किया, इस वाले किनारे को इस वाले किनारे से मिलाया, ठीक है, तब वो सर्कल बना। तो जितना सर्कल का हमारा लेंथ होगा, जितना सर्कल की हमारी आउटर बाउंड्री होगी, वही लेंथ होगी इसकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा कितना? L इंटू बी करने पे तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ेगा, अर्थात 2 पाई आर इंटू एच करना पड़ेगा, तो वो आपका एरिया हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अब हम बात करते हैं वापस से बैंगल्स की, चूड़ियों की बात करते हैं। तो जब कांच की चूड़ियों का जो सेट होता है, जब वो पन्नी में रैप होता है तो वो कैसा दिखता है? सर सिलेंडर शेप का, ठीक है। उनमें से यदि आप एक चूड़ी निकालेंगे तो वो कैसा दिखेगा? सर वो सर्कल शेप का दिखता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने कभी गौर से चूड़ी को देखा तो क्या उसकी अंदर की सतह पे पेंट होता है? नहीं सर, केवल बाहरी सतह पे पेंट होता है। अंदर तो वो अक्सर एक बिना किसी रंग की दिखती है, अंदर की साइड। तो यहां पे भी बाहरी सतह पे पेंट हो रहा है, मतलब सर्कल की बाहरी सतह की बात हो रही है। सर्कल की बाहरी सतह को हम कहते हैं सरकमफेरेंस। सर्कल के अंदर का जो हिस्सा है उसे आप कहते हैं एरिया, पर बाहरी सतह को आप क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। तो बेसिकली यहां पे हो ये रहा है कि किसी की बाहरी सतह का यूज करके आप सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। तो ये जो बाहरी सतह है ये है 2 पाई आर, इंटू किया आपने एच, तो केवल 2 पाई आर एच आ गया। अच्छा एक बात बताओ, ये करते वक्त जो आपकी कागज की शीट थी, क्या उस पे ऊपर या नीचे कुछ था?
नहीं सर वो तो ब्लैंक थी, हम तो आर पार देख पा रहे थे। तो जब ऊपर और नीचे कुछ नहीं है उस टाइप के एरिया को आप क्या कहते हैं? उस टाइप के एरिया को कहते हैं कि जब आपने ऊपर और नीचे का हटा दिया उसको आप कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, बट लैटरल वर्ड यूज होता है सपाट वाली चीजों के लिए, सीधी चीजों के, इसीलिए यहां पे हमने एक नया नाम इजाद किया है जो केवल इन जो घूमी हुई चीजें जैसे सिलेंडर हो गया, स्पीयर हो गया, उनमें यूज होता है और उसका नाम होता है लैटरल सरफेस एरिया की जगह कर्व्ड सरफेस एरिया। जो कहता है किसके बारे में? कि जो मुड़ी हुई जो कर्व्ड सरफेस है, जो मुड़ रही है, इसका एरिया निकालना इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर। चलिए ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब अगर पूर्णता चाहिए तो ऊपर और नीचे, तो सर अगर ऊपर और नीचे चाहिए तो ये पूरा एरिया चाहिए होगा। और ये पूरा एरिया है क्या? सर ये पूरा एरिया है एक सर्कल, तो हमें क्या चाहिए होगा? बेसिकली सर्कल का एरिया। अब सर्कल एक होगा ऊपर और एक होगा नीचे, अगर आप दोनों को मिला रहे हैं तो एक होगा ऊपर और एक होगा नीचे, तो दोनों सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे? सर एक सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। कितना होगा एक सर्कल का एरिया? पाई आर स्क्वायर, और दो हो जाएंगे तो डबल हो जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। क्या आपको यह समझ में आया? तो सिलेंडर की बाहरी सतह जो कर्व्ड वाली है वो निकालने के लिए हमने सरकमफेरेंस यूज किया, क्योंकि टॉप और बॉटम उनका एरिया चाहिए, मतलब वो सिर्फ बाहरी सतह पे काम नहीं कर रहे हैं, वो तो पूरे अंदर के एरिया में काम करें, तो पूरा अंदर का एरिया चाहिए होगा, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करने का प्रयास करें तो यहां पे 2 पाई आर, बेसिकली आर स्क्वायर मतलब क्या होगा? आर इंटू आर होगा, तो यहां पे भी 2 पाई आर, आप लेंगे 2 पाई आर कॉमन, अंदर बचेगा आपके पास r प्लस एच, इसका एक्स्ट्रा r और इसका एक्स्ट्रा h दोनों को ऐड कर देंगे आप। यही आपका फॉर्मूला देखिए 2 पाई r, कहां गया? ये रहा 2 पाई आर r प्लस एच। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो कॉमन निकाल के आप लिखते हैं 2 पाई आर r प्लस एच। यदि आपको क्या चाहिए? यदि आपको चाहिए, हमने अभी क्या निकाला? TSA। यदि आपको केवल छत चाहिए या जमीन चाहिए तब क्या होगा? सर तब होगा CSA प्लस या तो टॉप या फिर बॉटम। ठीक है, तो भाई टॉप और बॉटम निकालेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर आप करेंगे, क्योंकि टॉप और बॉटम का एरिया किसकी मदद से निकलेगा? एक सर्कल की मदद से निकलेगा, एक गोल आकार की मदद से निकलेगा, इसलिए टॉप और बॉटम हम यहां पे काउंट करेंगे। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे। तो भाई सर्कल के केस में क्या होता है, सॉरी सिलेंडर के केस में क्या होता है? एक होती है बाहरी सतह जो कि किससे बनती है? छोटे छोटे सर्कल से, और क्योंकि उसकी केवल बाहरी सतह की बात होती है तो इसलिए 2 पाई आर लिया जाता है। ठीक है, ऐसे कितने सर्कल होंगे? ऐसे बहुत सारे सर्कल होंगे जो कि होंगे सिलेंडर की हाइट बनाने में महत्वपूर्ण अंग। तो इसका एरिया L इंटू बी जो कि हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। इसी में यदि आपको टोटल निकालना है तो आपको ऊपर का और नीचे का सिरा भी जोड़ना पड़ेगा। तो जब आप ऊपर जोड़ेंगे तो ऊपर केवल बाहरी सतह पे काम नहीं होगा, यदि आप ऊपर का हिस्सा पेंट करेंगे तो पूरी सतह पे पेंट होगा, तो पूरा एरिया चाहिए होगा, इसलिए आपने लिया पाई आर स्क्वायर ऊपर, पाई आर स्क्वायर नीचे, इनको किया ऐड तो आपको मिल गया टोटल सरफेस एरिया। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। हमने याद किए 3 शेप्स के बारे में, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, तीनों के 3 एरिया कौन कौन से? लैटरल, टोटल और लैटरल प्लस छत या जमीन। ठीक है, तो कुल मिला के 9 फॉर्मूले आपने आज याद किए, आपको वो सब याद होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, कुछ का प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, कैसे घर में अपने क्यूबॉइड के बॉक्स को पेंट कीजिए, क्यूब को पेंट कीजिए, फिर आप क्यूब सिलेंडर को पेंट कीजिए या फिर सिलेंडर को यूज कीजिए, आपको समझ में आएगा। चलिए कुछ एग्जांपल देख लें ताकि हमारा सवाल जो हमने जो पढ़ा है उसको हम अच्छे से अप्लाई कर सकें। तो भैया क्या है आपका सवाल? पहला है एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, एक्वेरियम कैसा है? एक्वेरियम क्यूबॉइड शेप का है। ठीक है, जिसके मेजरमेंट कैसे हैं? एक्सटर्नल मतलब बाहर से आपने नापा है क्यूबॉइड को, तो 80, 30 और 40। तो एक हो गया आपका लेंथ, एक हो गया ब्रेथ और एक हो गया हाइट। सर लेकिन कैसे माना जाए? अक्सर जब आप सवाल लिखते हैं तो हमेशा LBH ही लिखा जाता है, इसी पैटर्न में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द बेस, साइड फेस एंड बैक फेस ऑफ आर टू बी कवर्ड विथ कलर्ड पेपर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड। उनको बेस कवर करना है, ठीक है,
उनको साइड के फेसेस कवर करने और बैक का फेस कवर करना है। ठीक है, क्या क्या करना है, बेस नीचे वाला, साइड के फेसेस और पीछे का फेस। ठीक है, क्या नहीं चाहिए सर, एक तो टॉप नहीं चाहिए और एग्जैक्टली सामने वाला फेस नहीं चाहिए। ठीक है, तो फ्रंट और टॉप नहीं चाहिए, मतलब अगर मैं क्यूबॉइड यहां बना सकूं कुछ अच्छा सा, ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका एक्वेरियम बना रहे हैं हम, यहां पे मछली जल की रानी है, क्यूबॉइड हमें बनानी है। चलिए ये बन गया, चलिए क्यूबॉइड हमने बनाने का प्रयास किया, थोड़ा अच्छा बन गया है। यहां पे क्या क्या हो रहा है सर, एक तो चाहिए आपको बेस, ठीक है, एक चाहिए आपको साइड फेसेस, तो ये भैया साइड फेस एक इधर का हो गया, एक इस तरफ का हो गया, और एक चाहिए बैक फेस। ठीक है, फ्रंट वाला फेस आपको नहीं चाहिए। बैक फेस अगर मैं बना के दिखा दूं आपको, तो ऐसे मान लीजिए कि यहां से मैं दिखा रहा हूं बैक फेस। चलिए, फ्रंट का और टॉप का नहीं चाहिए, बिकॉज टॉप को अगर कवर कर दोगे तो मछली सांस कहां से लेगी, फ्रंट का कवर कर दोगे तो आपको मछली दिखाई कहां से देगी। ठीक है, चलिए अब यहां पे आपको डायमेंशन क्या पता है सर, 80, ठीक है, यहां पे 30 और हाइट कितनी है, 40 यहां पे है। चलिए सर इसको करना कैसे, देखो दो तरीके, या तो पूरा निकालो, फिर जो जो नहीं चाहिए उसको माइनस करो, या फिर चारों सरफेसेस का आप अलग अलग निकाल के भी कर सकते हैं, या फिर आप क्या करें, लैटरल वाला प्लस नीचे वाला निकाल दें और फिर सामने वाले का एरिया माइनस कर दें। ठीक है, तो अब क्या करोगे यहां पे, तो एरिया ऑफ पेपर नीडेड को मैं ऐसे लिख रहा हूं कि एरिया ऑफ पेपर नीडेड हो जाएगा कितना सर, LSA, ठीक है, प्लस बॉटम और माइनस कर देंगे फ्रंट। चलिए, है ना, LSA का फॉर्मूला सर, LSA का फॉर्मूला 2HL प्लस बी। चलिए जब आपने ये लिया तो आपने चारों वॉल ले ली, लेकिन आपको एक नहीं चाहिए तो इसलिए वो माइनस करिए बाद में। ठीक है, नीचे बेस का हो जाएगा L इंटू बी। ठीक है, अब जरा फ्रंट की बात करते हैं। ठीक है, फ्रंट बनेगा कैसे सर, ये होगा हमारा फ्रंट 80 लेंथ में, और सामने से जब आप देखते हैं तो आपको ब्रेथ नहीं, आपको हाइट दिखती है, तो ये 80 और 40 मिल के बनाएंगे, तो प्लस फ्रंट में हो जाएगा L मतलब लेंथ इंटू हाइट। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो भाई फ्रंट में क्या होगा, L इंटू हाइट हो जाएगा, बिकॉज लेंथ और हाइट दिखती है आपको फ्रंट से। ठीक है, आप विड्थ के अंदर नहीं जाते हैं। चलिए यहां पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू हाइट, कितनी आपकी हाइट है 40, L इंटू बी मतलब 80 प्लस 30। ठीक है, L इंटू बी मतलब कितना सर, L इंटू बी मतलब 80 इंटू 30, और L इंटू एच का मतलब 80 इंटू 40। चलिए अब इसको फटाफट सॉल्व करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यहां पे तो 2 इंटू 40 हो जाएगा 80, 8 और 3 हो जाएगा 11, तो 110। यहां पे 8 तिया 24 और 2 शून्य तो 2400। यहां पे 8 चौके 32 तो माइनस 3200। ये हो गया। सॉल्व कैसे करोगे सर, 8 ये हो जाएगा 8800। ठीक है, अब 2400 में से 3200 माइनस करोगे तो कितना बचेगा सर, माइनस बचेगा 800। ठीक है, नेगेटिव साइन। इनको जब आप सॉल्व करेंगे आपका फाइनल उत्तर आएगा 8000, क्या है ये, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ही है। ठीक है, सरफेस एरिया लेकिन है तो एरिया, इसलिए आपका यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। क्या किया आपने सर, आपने LSA निकाला क्योंकि आपको 3 वॉल चाहिए थी, तो आपने चारों वॉल का निकाल दिया, उसमें नीचे बॉटम भी जोड़ दिया, और माइनस करना पड़ा हमें फ्रंट, क्योंकि वहां पे आप काम नहीं कर रहे हैं, वहां पे कुछ भी पेपर चिपकाया नहीं जा रहा है, क्योंकि देखोगे कहां से अगर फ्रंट पे चिपका दोगे तो। ठीक है, चलिए क्या आपको एग्जाम्पल नंबर 5 4 समझ में आया? जी सर। क्या किया आपने सर? हमने किया यहाँ पे सवाल को अच्छे से सॉल्व। अब हम करेंगे स्क्रीन को सॉल्व, मतलब क्लीन सॉरी, और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। एग्जाम्पल क्रमांक 5 क्या बोल रहा है आपसे? एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 बोल रहा है आपसे कि द इंटरनल मेजर्स ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स। एक क्यूबॉइड शेप बॉक्स है जिसके मेजरमेंट कैसे हैं भाई, 12, 8 और 4। तो 12, 8 और 4 हैं आपके मेजरमेंट। ठीक है, अब यहां पे लेंथ कितनी होगी सर? लेंथ होगी 12, ब्रेथ होगी 8 और हाइट होगी 4। चलिए, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द 4 वॉल्स ऑफ द रूम। ठीक है, तो भाई रूम के जो आपकी 4 वॉल्स है उनको व्हाइट वॉश करना है। ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग कितने है, कॉस्ट कितनी है, तो ₹5 पर मीटर स्क्वायर।
व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो व्हाइट वॉश। तो एक बार आपको निकालना है केवल इनके लिए, 4 वॉल के लिए, फिर एक बार सीलिंग का निकाल के उसको जोड़ देना है। चलिए तो पहले हम काम करते हैं भाई, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, टीचर को समझ में आए जिससे, LA से क्या होता है फॉर्मूला, 2HL प्लस B, क्योंकि आपको केवल 4 वॉल्स ही पेंट करनी है। चलिए पहले इतना काम करते फिर हम दूसरे पार्ट पे आएंगे। तो 2 इंटू आपकी हाइट कितनी है सर, हाइट है 4 और इंटू B मतलब 12 इन प्लस 8। चलिए 4 2 जा 8, 12 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो 160 मीटर स्क्वायर है रूम का एरिया, सरफेस एरिया जहां पे आपको पेंट करना है। अब यहां पे पेंट का प्राइस कितना, तो सर प्राइस है ₹5 पर मीटर स्क्वायर, है ना, यस सर। अब आपका टोटल कॉस्ट कितना आएगा, टोटल कॉस्ट आएगा आपका, जो भी एरिया निकला उसमें 5 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि एक हिस्से के लिए 5 रुपए लग रहे हैं, तो ये तो 160 है तो इंटू 5 करेंगे। 5 0 0, 6 5 30, 0 यहां 3 ऊपर, 5 1 5, 6 7 8, तो 800 रुपए का आपका बिल बनेगा यदि आप केवल 4 वॉल पेंट कराएंगे तो। अब ये था पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या बोल दिया कि यदि आप सीलिंग भी पेंट कराएंगे तो कितना पैसा लगेगा। अब इसको करने के 2 तरीके, जरा ध्यान से देखोगे अगर आप, तो जब आप 4 वॉल और सीलिंग की बात करोगे या फिर फ्लोर की बात करते हो, प्लस सीलिंग या फ्लोरिंग जो भी आप लिख रहे हैं, तो वो होता है 4 कितना नहीं 2H इंटू L प्लस B, ठीक है, प्लस LB, यही होता है ना सीलिंग या फ्लोर की बात करते हो तो बेसिकली जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसमें केवल लेंथ इंटू ब्रेथ ऐड हो जाता है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसी में लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई करें तो आपको सीलिंग का एरिया मिल जाएगा, कितना एरिया पेंट करना है, उसमें कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दे तो आपको यह मालूम चल जाएगा कि छत को पेंट करने में कितनी कॉस्ट लग रही है, फिर उसको इसमें ऐड कर देंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका फॉर्मूला है, सीधे सीधे लगाओ, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। तो 2 इंटू एच की जगह पे आपने लिखा 4, यहां पे हुआ 12 प्लस 8 और यहां होगा प्लस 12 इंटू 8। चलिए 8 इंटू 20 प्लस 12 और 8 कितना हो जाएगा सर, 8 2 16, 1 कैरी 96, कितना होगा प्लस 96। 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 160 प्लस 96 करोगे तो आपका जवाब आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया। अब आप निकालेंगे टोटल कॉस्ट, तो वो कैसे निकलेगी सर, जितना एरिया पेंट करना है या व्हाइट वॉश करना है और दाम कितना है, दाम है 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, तो प्राइस है 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो इंटू 5 कर दोगे, 6 5 जा 30, 0 यहां 3 ऊपर, 5 5 जा 25, 26 7 28, तो 8 यहां पे 2 ऊपर, 5 2 जा 10, 11 12, 1280 रुपए। कितने, 1280 रुपए और लगेंगे, मतलब बेसिकली 480 रुपए ज्यादा। एक बार आप यहां पे भी चेक कर लेंगे अगर, तो 12 8 हो जाएगा 96, 96 इंटू 5 करो, 6 5 30, 0 यहां 3 ऊपर, 9 5 45, 48, जी हाँ 480, तो 8 4 12, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे करेंगे तब भी ठीक है और ऐसे करेंगे तब भी ठीक है। दूसरा तरीका क्या था यहां पे कि पहले निकालो सीलिंग का कितना एरिया है, तो सीलिंग का एरिया हो जाएगा कितना, L इंटू बी मतलब 12 इंटू 8, अगर मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊं तो कितना हो जाएगा 96। ये तो हो गया इसका एरिया। अब इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, तो कॉस्ट ऑफ पेंट है ना, कॉस्ट निकलेगी आपकी 96 इंटू 5 करके, कितना हो जाएगा 480। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो सर पहले लग रहे थे 800 रुपए, अभी 480 इसके और लग जाएंगे तो हमें मिलेगा कितना, ये 80 8 4 12, 1280 रुपए। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर, दोनों ही तरीके से आपका जवाब आया 1280 रुपए। आप करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे एग्जांपल नंबर 6 की ओर। अब छठवां एग्जांपल है हमारा जो हमसे ये बोल रहा है कि ना बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स, एक बिल्डिंग में 24 पिलर्स हैं, किस शेप के, सिलेंडर शेप के, ठीक है। द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हर एक पिलर का रेडियस कितना है, 28 सेंटीमीटर है। तो अब तक क्या मिला है सर, अब तक ये मिला है कि n की वैल्यू है 24, संख्या है 24, कुछ ना कुछ इसका काम होगा। रेडियस है आपका कितना सर, रेडियस होगा हमारा 28, बिल्कुल ठीक। और हाइट कितनी दी है सर, हाइट दी है 4 मीटर। चलिए और क्या बोला है,
टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑल पिलर्स एट द रेट ऑफ 8 पर मीटर स्क्वायर। आपको कॉस्ट कितनी बोली है सर? प्राइस बोला है उन्होंने बेसिकली कि है 8 पर मीटर स्क्वायर। ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे क्या पेंट करना है। जब बोला ही कर्व सरफेस है पेंट करने को, तो निकालेंगे भी क्या? कर्व सरफेस ही निकालेंगे। तो जो बोला है वही किया जाएगा। सीएसए का फॉर्मूला आपको पता है? यस सर। क्या होता है सीएसए? सर कर्व सरफेस एरिया होता है जो सिलेंडर की बाहरी सतह है जिसमें आप ऊपर और नीचे का हिस्सा नहीं जोड़ रहे हैं, वो होती है कर्व सरफेस। उसका एरिया का फॉर्मूला सर 2 पाई आर एच। 2 की जगह पे 2 पाई की जगह यदि कहीं पे भी प्रस्तावित ना हो, सवाल में दी ना गई हो, तो आप कितनी लगते हैं? 22/7। रेडियस आप हमेशा लिखते हैं कितना? जितना दिया है 28 और हाइट है यहां पे 4। चलिए 7 चौके 28। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पे सर? 24 इंटू 2, 22 इंटू 2 करोगे 44 और 4 इंटू 4 करोगे 16। ठीक है, तो 16 इंटू 44 करने के लिए 6 4 24, 4 यहां 2 ऊपर। ठीक है, तो 16 इंटू 44, 6 4 24, 4 यहां 2 ऊपर, 4 1 4, 5 6 तो 16, और ये भी 64 64, 4 6 और 4 10, 6 और 1 7। कितना आया एक पिलर का एरिया? 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एक बात ध्यान दी आपने? क्या सर जी? आपके जो डायमेंशन है, पिलर का रेडियस इज इन सेंटीमीटर, पिलर की हाइट इज इन मीटर, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो ये 28 अकेले नहीं रहेगा, ये 28/100 हो जाएगा, क्योंकि आपको पिलर के डायमेंशन का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 704/100, ये भी हो जाएगा 16/100। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि भाई डायमेंशन अलग अलग यूनिट में हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एक का। ऐसे कितने हैं सर? ऐसे 24 पिलर हैं, तो भैया टोटल सी से कितना हो जाएगा सर? टोटल सी हो जाएगा 704 या अपॉन 100 इंटू 24। ठीक है, करो 704 इंटू 24। सर 704 इंटू 24 करेंगे तो या फिर एक काम करो, डेसिमल लगा दोगे तो ये हो जाएगा 7.04, है ना, इंटू 24। तो 7 को 24 से मल्टीप्लाई कर लो। 0.04 तो वो डेसिमल में होगा, तो उसको इतना नहीं सोचने की जरूरत है। 24 इंटू 7 करोगे आप, 7 चौके 28, 8 यहां 2 ऊपर, 7 दूनी 14 और 2 हो जाएगा 16, 168। ठीक है, 24 इंटू 0.04 करोगे तो कितना आएगा सर? 24 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 24 चौके 48, 48 दूनी हो जाएगा 96, है ना, 96, तो वो जाएगा 168.96 अगर मैं आपको रफली बताऊं तो करीब करीब। ठीक है, 728, 8 यहां 2 ऊपर, 7 दूनी 14 और 2 जाएगा 16, तो 168 है टोटल एरिया। 168 मीटर स्क्वायर है 24 पोल्स का एरिया। अब निकालो कॉस्ट। तो सर प्राइस दी है आपको 168, सॉरी प्राइस दी आपको ₹8 प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट निकलेगी 704 के हिसाब से 168 इंटू 8, है ना? यस सर। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर? 8 और 8 16, एक कैरी। ठीक है, सॉरी 8 8 64, मैं मल्टीप्लाई करना था, ऐड कर रहा था। 8 64, 4 यहां 6 ऊपर, 6 8 48, 48 प्लस 4 करोगे 54, 4 यहां 5 ऊपर, 8 1 8 9 10 11 12 13, तो 1344 रुपए लगेंगे आपके यदि आप सब कुछ पेंट कराएंगे। तो कितने? 1344 रुपए। ध्यान क्या देना था? पिलर के डायमेंशन सेंटीमीटर में, यहां मीटर में हाइट है, और एरिया जो आपका कॉस्ट दिया है वो भी मीटर में दिया है। तो पहले आपने पिलर के रेडियस को मीटर में चेंज किया, उसके बाद पूरा सवाल सॉल्व किया है। रफली मोटा मोटा इसमें थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, बिकॉज वो भी डेसिमल में होगा, तो आप लिख सकते हो यहां पे अप्रोक्स। ठीक है, चलिए अगर आप डेसिमल में थोड़ा सा उसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 0.96 इंटू 8 करेंगे, 1 रुपए ज्यादा एट मैक्स। चलिए स्क्रीन हो जाएगी यहां पे क्लियर, और हम मूव करेंगे यहां पे अगले प्रश्न की ओर। अब एग्जाम्पल क्रमांक 7 है हमारा, जो कि शायद इस सारे एग्जाम्पल की सीरीज में आखिरी एग्जाम्पल हो। आइए हम इसको देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल 7 कह रहा है कि हाइट ऑफ अ सिलेंडर आपको बतानी है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है। यदि उसका रेडियस है 7 और टीएसए है 968। क्या क्या दिया है? रेडियस दिया है 7 और टोटल सरफेस एरिया दिया है कितना सर? वो दिया है 968। अच्छा फॉर्मूला याद है टीएसए का? हाँ सर, अभी आपने पढ़ाया था। टीएसए का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच। पुट कीजिए वैल्यू, आंसर निकालिए। देखो एच वैसे भी लास्ट में आ रहा है बेचारा,
तो 968 इक्वल्स टू 2 पाई आर अर्थात 22/7 इंटू रेडियस है आपका कितना 7 और अंदर होगा 7 प्लस एच। साथ साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आप करेंगे 968 22 दूनी हो जाएगा 44 और यहां हो जाएगा 7 प्लस एच। ठीक है, अब ये 44 जाएगा डिवीजन में तो 968 डिवाइड बाय 44। ठीक है, यहां पे होगा 7 प्लस एच। 968 और 44 में डिवीजन हो सकता है कि देखो 11 के टेबल से यदि कैंसिल हो रहा है तो सर 11 8 जा होगा 88, कितना बचा सर 88 89 90 और 6 यहां भी बचेगा 88 तो 11 8 जा एक और 88 तो ये हो जाएगा 11 4 जा 4 से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 80 4 2 जा 8 4 2 जा 8 तो आपको मिलेगा 22 इक्वल्स टू 7 प्लस एच। तो आपके लिए h की वैल्यू क्या होगी सर? h की वैल्यू होगी 22 माइनस 7 माने ये हो जाएगी आपकी हाइट। 22 में से 7 माइनस किया कितना बचेगा सर? 22 में से 7 माइनस किया तो आपके पास बचेगा कितना सर? 2 यहां पे 5 वहां पे तो 15 होना चाहिए आपकी सिलेंडर की हाइट। तो क्या किया आपने? एकदम डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल सरफेस एरिया। वैल्यूज दिए थे आपने फॉर्मूला में पुट किया, सॉल्व करके जो अननोन क्वांटिटी यहां पे हाइट उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर मैं यहां पे यूनिट लिख दूं तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हमारा आंसर। अब हम क्या करेंगे सर? हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पड़ाव की तरफ। अब यहां पे हमारा अगला पड़ाव है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और वो ये कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब फुल्ली फंक्शनल है। यहां पे आप अलग अलग क्लासेस का कंटेंट आपकी जरूरत के हिसाब से आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये हमने क्यों किया है? क्योंकि बेसिकली हमारे यूट्यूब पे है मोर देन 22,000 वीडियोस और हर दिन नए नए सेशंस ऐड होते जाते हैं, तो कहीं आपके काम के सेशंस या आपके चैप्टर्स मिस ना हो जाएं, इसलिए हमने एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको बिल्कुल भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। केवल हमारी वेबसाइट के होम पेज पे आइए, वहां पे आपको जो क्लास पढ़नी है उसके टैब पे क्लिक कीजिए, उस क्लास से संबंधित या फिर उस चीज से संबंधित जो भी सेशन या जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे हैं उन सब के बारे में जानकारी आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। बस आपको करना यह है कि वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपको सेशन वाइज या चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाती है। हर एक चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं, क्या क्या हमने पढ़ाया है, वो सारी जानकारी यहां पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। बस आपको करना क्या है, जिस भी चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हैं उसके टैब पे क्लिक करेंगे आप तो उस चैप्टर के अंदर जो भी सेशन हमने ऐड किए आपको दिख जाते हैं। उस हिसाब से आपको एग्जांपल चाहिए या फिर आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशन चाहिए, वो सब यहां पे अवेलेबल होता है। बस आपको करना यह है कि वहां पे सेशन खोल के वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आपके सेशन खुल जाते हैं जहां पे आप आसानी से पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी हेल्प करने के लिए उसी क्लास से संबंधित या फिर उसी टॉपिक संबंधित जो भी अलग अलग वीडियोस है वो भी आपको सजेशन मिल जाते हैं। आपको वॉच नाउ नेक्स्ट वीडियो देखने का भी सजेशन मिल जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, केवल और केवल आपकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया जाता है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। इस सेशन में हमने क्या किया, तो बेसिकली सेशन में हमने हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सरफेस एरिया, जो कि संबंध रखता है 3D ऑब्जेक्ट से, उनके बारे में चर्चा की। किस तरीके से उसका सरफेस एरिया निकाला जाता है, विशेषकर क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर की बात हमने की। आपको क्या करना है, आपको जो भी एग्जाम्पल हमने यहां सॉल्व किए उन सबको एक बार दोबारा सॉल्व करना है बिना किसी बाहरी सहायता के। एक छोटा काम और करना है, क्योंकि आपने ये वीडियो पसंद किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान जितना आप बांटेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा आपका। बाकी तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।